अनहैप्पी मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ अनहैप्पी कब बनेगा? इसको अगर लिखने की चक्कर में रहूं तो लंबा हो जाएगा। फिर भी चलो, थोड़ा बहुत करके इसको कोशिश कर रहे हैं समझाने का, लिख के भी। पहला, इफ सन फॉर्म्स एविल एस्पेक्ट विथ मून। सन अगर सन और मून के एविल एस्पेक्ट मिले। एविल एस्पेक्ट मतलब क्या है? सन अगर 6, 8, 12 में है तो सन, सूर्य, ये फार्मूला नंबर 1। सन अगर सन अगर सन अगर मून के साथ मून मून के साथ एविल एस्पेक्ट में आ जाए, एविल एस्पेक्ट में आ जाए। एविल एस्पेक्ट क्या है ना? एविल एस्पेक्ट का मतलब सिंपल होता है कि वो प्लैनेट जो 6, 8, 12 में अवस्थित है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, व्हाट इज एविल एस्पेक्ट। वो मैं थोड़ा सा उसको क्लियर कर दे रहा हूं। एविल एस्पेक्ट का मतलब, या एविल प्लैनेट डायरेक्ट बता देता हूं। एविल प्लैनेट का मतलब होता है 6, 8, 12 से कनेक्टेड, से कनेक्टेड, कनेक्टेड। तो यहां अपने को समझना है, सन अगर मून के साथ एविल एस्पेक्ट में आ जाए, ठीक है, और 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 साथ ही साथ, साथ ही साथ देखिए अपना मैरिज का मेन फार्मूला क्या है? मेन फार्मूला क्या है कि सेवेंथ इज प्राइम कास्ट, सेवेंथ मेन कास्ट है, सेवेंथ का कास्पल सब लॉर्ड 2, 7, 11 देता है तो मैरिज होता है। ये प्राइम चीजें हैं, ये मेन रूल है। ये मेन रूल को यहां पे भी हम लोग लागू करेंगे। कैसे लागू करेंगे? और यही सन अगर मून के साथ एविल एस्पेक्ट में आ जाए, और साथ ही साथ सन सन 2 और 7 और 11 का सिग्निफिकेटर बन जाए। सन 2, 7 और 11, 11 का सिग्निफिकेटर बने रहे, फिकेटर बने रहे। क्योंकि देखिए ये इसलिए है क्योंकि ये सिग्निफिकेटर 2, 7, 11 एक ऐसा पार्ट है जहां अपने को प्रॉमिस देखना होगा। अगर शादी के लिए, तो शादी का प्रॉमिस इसी में आता है, 2, 7, 11 में। अगर 2, 7, 7 का कास्पाल सब लॉर्ड अगर 2, 7, 11 ना दे तो शादी प्रॉमिस ही नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं सेवेंथ का कास्पल सब लॉर्ड ये जरूरी है कि 2, 7 आपको 11 दिखाएगा। यानी आप समझ लीजिए कि सेवेंथ का कास्पल सब लॉर्ड शान हो जाए। ये ल्यूमिनारिस प्लैनेट के लिए खास तौर पे बता रहा हूं। ये लुमिनारिस प्लैनेट मतलब होता है सन और मून, ये दो चीज, सन और मून
ये दो लुमिनरीज प्लैनेट है, बाकी किसी को भी लुमिनरीज प्लैनेट नहीं बोला जाता। इनर प्लैनेट की कुछ प्लैनेट्स हैं और बाकी सब आउटर प्लैनेट है। इनर प्लैनेट में कौन कौन है? सन, मून लुमिनरीज हो गया, उसके बाद हो गया मरकरी, वेनस, बाकी सब मंगल से जितने भी हैं सब आउटर प्लैनेट है। आउटर प्लैनेट बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। मंगल बहुत शक्तिशाली, आप देखिएगा, अगर वैदिक दृष्टिकोण में आप अगर इन ग्रहों को देख लें तो मंगल का सेवेंथ के अलावा दो दृष्टि है। उसके बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति का सेवन के अलावा दो दृष्टि है। उसके बाद आता है शनि, तो शनि का सेवेंथ के अलावा भी दो दृष्टि है। इन दृष्टियों की वजह से ये आउटर प्लैनेट बहुत ज्यादा ताकतवर बनते हैं। नॉर्मली इंडियन एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून, यूरेनस मतलब हर्षल जिसको बोलते थे, हर्षल जिसको बोलते हैं, ये तीन ग्रहों की उतना ज्यादा महत्व तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हम लोग नहीं लेते हैं। बट केपी एस्ट्रोलॉजी इज द मिक्स ऑफ द इन बिटवीन द नॉलेज ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हम केपी में इंडियन एस्पेक्ट भी लेते हैं, पराशरी एस्पेक्ट भी लेते हैं, पराशरी दृष्टि भी लेते हैं, साथ में वेस्टर्न दृष्टि भी लेते हैं, यानी मिक्स ऑफ बोथ एस्पेक्ट। तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का एक मिली जुली फार्मूला है। इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी में हम यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून को बहुत अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं समझ पाएंगे तो हम एग्जैक्ट केपी एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। एग्जैक्ट केपी एस्ट्रोलॉजर कौन है? ना जो आपका ये एक कोई भी लाइफ का किसी भी इंसान के जीवन की एक एक घटनाएं, उसके टाइम पीरियड को एक सेकेंड तक अगर परफेक्ट ना कर पाए तो वो परफेक्ट केपी एस्ट्रोलॉजर नहीं है। केपी एस्ट्रोलॉजर का मूल मेन यही होता है कि उसका प्रेडिक्शन सही होना चाहिए, क्योंकि इट्स ए कंप्लीट साइंटिफिक मेथड। बट हमारे दुर्भाग्य यही है कि मैंने बहुत सारी केपी एस्ट्रोलॉजर से कोशिश भी किया अ, समझने के लिए कि प्रेडिक्शन कैसे होता है, लेकिन आज तक कोई भी केपी एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन मुझे नहीं दे पाए। इसके लिए मैं केपी एस्ट्रोलॉजी को दोष नहीं देता, कभी नहीं देता। मैं यही बोलता हूं ना, ये हचपच बना दिए हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी को अपभ्रंशित रूप में लेके आ गए। मैं इसीलिए बोलता हूं हमेशा। रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 समझते हैं। अगर सेवेंथ में पड़े रहने वाले, सेवेंथ का मतलब ऑक्युपाइड जो प्लैनेट है, थोड़ा इंग्लिश में गुरुजी ने क्या बताया वो बता देता हूं। Malefic in 7 receiving bad aspect from the significator of 6 और 10 और 11, ये गुरु जी की कहना। चीजों को समझते हैं। सेवेंथ में
रहने वाले जो ग्रह हैं, सेवेंथ कास्ट का, एक्चुअली आप इसको और इजीली समझिए। सेवेंथ कास्ट के मालिक, मालिक, बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सहज भाषा में। सेवेंथ कास्ट के मालिक अगर 6, 6, 10, 12, 6, 10 और 12 देने वाला कोई भी ग्रह की दृष्टि में आ जाए, कोई दृष्टि में आ जाए, तो मैरिड लाइफ खत्म हो जाता है। तो मैरिड लाइफ खत्म हो जाता है। कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर कारण आप नहीं समझेंगे तो आप इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि एस्ट्रोलॉजर इज नॉट ए डॉक्टर, बट एस्ट्रोलॉजर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डॉक्टर हु कैन, वो क्या कर सकता है? हु कैन मैनेज द लाइफ टोटली। डॉक्टर तो किसी एक बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर पूरे लाइफ की इलाज करते हैं। और अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके क्लाइंट का भरोसा आपको जीतना होगा, और जीतेंगे तभी जब आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आपको पूर्ण जानकारी है और पूर्ण जानकारी को आप यूटिलाइज करेंगे और उसके सहज तरीके से उसके समाधान निकाल देंगे, तो फिर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर जगत के सामने में बिल्कुल और बहुत आसानी से खुद को जो है प्रकटित कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। अब ये सेवेंथ कास्ट का मालिक अगर 6, 10 और 12 देने वाला, 6, 10 माने सिग्निफिकेटर देने वाला 6, 10, 12, अच्छा ठीक है चलो, ये देने वाला कोई भी ग्रह की दृष्टि में आ जाए, वो ग्रह अब उसको कैसे ठीक करेंगे? सर जैसे कि मान लीजिए सेवन्थ कस्पर लॉर्ड मान लो शनि हो गया, बिल्कुल। तो उस पे जैसे 6, 10, 12 का हो गया, मान लो कि छठे का छठे भाव में मीन राशि है मान लीजिए, तो जी। उसका स्वामी हो गया गुरु, गुरु हो गया। जी। और जैसे 10वें का हो गया आपका, या 12वें का हो गया मान लो बुध हो गया। तो अगर जी। वो बुध की दृष्टि अगर शनि पे आ रही है, बुध की या गुरु की दृष्टि किसी भी एक की भी, तो वो मैरिज लाइफ में दिक्कत दे देगा। 100% देगा, बट अच्छा, ये कहीं भी डिपेंड बैठी कहीं करता भी है। कोई दृष्टि। 100% देगा, बट ये डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा, स्टैंड दिखनी इसके यहाँ पर। हाँ, स्ट्रेंथ भी देखना है अनुची। मैं स्ट्रेंथ ठीक है जी। निकालने की तरीका मैंने आप लोगों को समझा दिया है, क्लासेस में है, देख लीजिएगा। अगर नहीं होगा, अगर नहीं समझ पाएंगे तो मैं अलग से क्लास में और पढ़ाऊंगा कि उसकी स्ट्रेंथ को कैसे आप समझेंगे, कैसे देखेंगे। अगर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो बिगड़ाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर स्ट्रेंथ मिनिमम है, मीडियम है,
तो फिर बिगड़ाव मीडियम होगा। अगर स्ट्रेंथ मिनिमम है तो बिगड़ाव मिनिमम होगा। अच्छा, जैसे सर मान लीजिए कि अगर गुरु है, अगर वो बकरी है, तो उसकी स्ट्रेंथ तो फिर खराब हो गई ना, तो नहीं, उसको सेट बल ज्यादा मिलते हैं। नहीं, नहीं नहीं, अगर, नहीं, अच्छा नहीं, नहीं। नहीं। ठीक यहाँ हम ठीक। वक्री ग्रह को मानते नहीं है। अच्छा जी। हम ये देखेंगे उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो वक्री आपका गुरु वो क्या आने अनटेनेंटेड है। हम पहला देखेंगे ये। दूसरा क्या देखेंगे, वो आपकी वक्री गुरु क्या सेल्फ स्टार है। तीसरा देखेंगे, क्या आपके वो वक्री गुरु कितने कास्ट को अपने अधीन रखा है। चौथा देखेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना। आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। जी समझ रहा हूँ जी सर। सर थर्ड पॉइंट क्या बताया था सर आपने? मैंने पहला बोला कि पहले हम देखेंगे उस गुरु को क्या वो अनटेनेंटेड है, पहला देखेंगे। दूसरा देखेंगे, क्या वो गुरु सेल्फ स्टार है। तीसरा सेल्फ देखेंगे, स्टार? सेल्फ स्टार मतलब गुरु गुरु के नक्षत्र में है। अच्छा ठीक है जी। ठीक है, अपने ही नक्षत्र में। तीसरा देखेंगे, वो गुरु कितने कास्ट के मालिक है। एक से अधिक कास्ट के गुरु के। मालिक गुरु हो सकते हैं, क्योंकि गुरु अच्छा है के ठीक। दो ऑलरेडी दो हाउस हैं। एक है धनु और दूसरा कौन सा है, मीन। मीन। है ना। तो क्या गुरु एक से अधिक कास्ट के मालिक हैं, यानी वो ये स्ट्रेंथ का आपका स्केलिंग है, कुंजी है आपकी स्ट्रेंथ के। हम जो 10 टाइप्स का जो स्केलिंग दिखाते हैं कि इनका किसका स्ट्रेंथ कितना है, तो उसमें से ये 3 मुख्य पॉइंट है। ठीक है जी। और सबसे ज्यादा जानते हैं शक्तिशाली कौन है, जो अनटेनेंटेड भी है प्लस सेल्फ स्टार भी है। मिल मतलब जो जाएगा अपने आपको। नक्षत्र में बैठा हुआ जो अपनी अपने नक्षत्र में नक्षत्र बैठा में हुआ है। है लेकिन अनटेनेंटेड है, और किसी का नक्षत्र स्वामी वो बना ही नहीं है। ठीक है जी। और वो मान लीजिए हो सकता है आपके 3 से अधिक कास्ट की सबलॉर्ड बन गया हो, यानी वो पूरा कुंडली का मालिक बन जाता है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली ग्रह है आपका कुंडली का वो। अनुज जी, बहुत टिपिकल चीजें हैं, बहुत क्रिटिकल चीजें हैं, बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बस ठीक इन है सर। चीजों को आप समझ जाएं तो आप केपी मास्टर हैं। है ना। मैं किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहता। मैं आपको कोई थ्योरी समझा के छोड़ दूंगा कि आप जाइए आप अपना रिसर्च करिए, वैसा नहीं है। मैं आपकी रिसर्च लेवल को यहीं पे मास्टर डिग्री पे ले जाना चाहता हूं, ताकि आपका वो कंप्लीट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और उसी रिसर्च को आप आगे ले जा पाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है सर। चलिए, तीसरा चीज, इसीलिए तो क्लास में टाइम लग जाता है। अभी आप समझ गए होंगे ना क्लासेस इतना लंबा क्यों होता है। मार्स इन 7 रिसीविंग बैड एस्पेक्ट फ्रॉम यूरेनस। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। अगर मार्स इन 7 मतलब 7th कास्प में ऑक्युपाइड है मार्स, 7th कास्प में बैठा मार्स, अगर यूरेनस से बैड एस्पेक्ट पा ले तो
यूरेनस से बैड एस्पेक्ट पाले तो पूरा मैरिड लाइफ को ही तबाह कर देता है। पाले तो पूरा मैरिड लाइफ को तबाह कर देता है। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका, यही आसान तरीका, यही तो रेमेडीज है। कैसे? तो ये जो यूरेनस है, हाँ, इसकी कितनी दृष्टियां मानते हैं इसमें? जैसे भाई हमें कुछ तो नहीं, खाली यहाँ राहु पे तो सारे वेस्टर्न दृष्टि लेंगे हम। 7। वेस्टर्न दृष्टि लेंगे, सेक्सटाइल, नहीं क्विंटाइल, यही सब दृष्टि लेंगे। नहीं तो मैं नहीं। आपको क्या कहते हैं, बता दूंगा कैसे लेंगे। प्रैक्टिकल जब ठीक करेंगे तो फिर हम आपको बता देंगे। ठीक ठीक। बस इसको आप याद रखिए, कैसे इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। यूरेनास क्या है, यूरेनस का लक्ष्य क्या होता है, वो रहस्यमयी है। तो हमको भी ये तरीका ऐसा अपनाना होगा कि रहस्य ही धुआं धुआं को ही काटता है। कौन काटता है? आग। धुआं को कौन काट सकता है? धुआं में से रोशनी कौन निकल सकता है? तेज रोशनी। अगर आपके पास एक अच्छा टॉर्च लाइट हो तो आप जितने भी कोहरा हो, आप सामने कुछ हद तक देख सकते हैं। यस और नो? जी जी। यानी आपके यस। हाथ में टॉर्च होना चाहिए। और टॉर्च कौन है? सन। सन को ठीक है स्ट्रेंथ जी। दीजिए इस केस में। इस ये जो थर्ड नंबर वाला जो मैंने पॉइंट बताया, इस केस में आप सन को स्ट्रेंथ दीजिए। सन को कैसी स्ट्रेंथ दे सकते हैं? सन की इलाज करिए, सन की पावर बढ़ाइए, है ना। सूर्य को देखिए कौन सी हाउस में है। चलिए नेक्स्ट